हेलो स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 12 के आपकी सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर विषय जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उस चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा के विषय में कुछ समझाऊंगी। ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना वाइड है कि इसको कई भागों में विभाजित करके ही हम इसका सही पता या सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धर्म, समाज और किसी भी देश के परंपराओं और संस्कृति को स्थापित करने का आधार होता है। और धर्म पर जितनी विचारधाराएं और जितने तर्क और कुतर्क होते हैं, शायद ही किसी दूसरे विषय पर होते हों। ये पहले भी और आज भी विवादास्पद विषय बना हुआ है। और भक्ति सूफी परंपरा को मैं 2 भागों में विभाजित करके स्टार्टिंग से बताऊंगी, क्योंकि इतने लंबे समय को आप एक साथ नहीं अध्ययन कर सकते। मैंने इसे 2 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है, और वो है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक 2 भागों में विभाजित किया है, और उसे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर विभाजन के साथ साथ एक नवीन व्याख्या देने का प्रयास किया है। आप देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये माना जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई, भारत के दक्षिण भाग में। और दक्षिण भाग में शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद की स्थापना के साथ ये माना जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये दक्षिण भारत कौन सा क्षेत्र है? भारत का ये वाला, नर्मदा से नीचे वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में हमेशा से ही ब्राह्मण धर्म का प्रभाव रहा, और विदेशी आक्रमणों का, क्योंकि अधिकांश विदेशी आक्रमण इधर से हुए, तो विदेशी आक्रमणों का प्रभाव भी दक्षिण भारत पर कम पड़ा। तो जितनी भी रियासतें या जितने भी साम्राज्य हुए, जैसे चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, सारे के सारे साम्राज्य भारतीय राजाओं द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य थे। अब आपको फर्स्ट इसमें मैं कहीं ना कहीं भक्ति को संपूर्ण भारतीय स्तर पर आपको बताऊंगी, और इस पाठ में मैक्सिमम जो फोकस मेरा होगा वो इस दक्षिण भारत के आधार पर, क्योंकि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई 6ठी शताब्दी ईस्वी में, और ये संपूर्ण भारत में 18वीं शताब्दी तक रही, और उसमें एक नवीन समन्वयकारी नीति की स्थापना हुई, जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर, तीनों स्तरों पर भी ही समन्वयकारी धर्म माना जा सकता है जिसे। इस प्रक्रिया का मैं आपको विभाजन धार्मिक आधार पर मैं देखूं कि इसका कारण क्या रहा है और इसकी शुरुआत का, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इस क्षेत्र में, आप कह लीजिए पूरे भारत में, बौद्ध, जैन और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय थे, जैसे चवाक दर्शन हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे धर्म और समुदाय थे, पंथ थे, जो वैदिक धर्म के लिए एक चुनौती बन गए थे। और बौद्ध धर्म ने तो अपने वैश्विक स्तर पर भी इसका फैला लिया था। और बहुत सारे ऐसे उत्तरी भारत के भी शासक थे, जैसे अशोक है, हर्ष है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का अपनाया ही नहीं, वरन पूरे विश्व में उसके प्रसार के लिए भी प्रयास किया। अब बौद्ध और जैन धर्म ने धीरे धीरे अपने विस्तार में, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का विभाजन भी हो गया था,
बौद्ध हीनयान और महायान में हो गया था विभाजित, और जैन श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया था। इस विभाजन के साथ साथ इन धर्मों ने भी हिंदू धर्म के उस वैदिक कर्मकांड और यज्ञवाद या तंत्रवाद को अपने अंदर समाहित कर लिया था, जिसकी खंडन करके इन्होंने अपना प्रचार एवं प्रसार किया था। यही कारण था कि वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म जो अपने आप को इस वक्त अपने निम्न स्तर तक पहुंचा चुका था, उसमें एक ये भावना आई कि वो भी अपने धर्म के पुण्य प्रचार के लिए और सुधार के लिए प्रयास करें। और इसीलिए ये प्रयास किया गया कि जो भारतीय हिंदू सामाजिक आधार पर, धर्म के आधार पर बटा हुआ था, जाति के आधार पर बटा हुआ था और लिंग के आधार पर उच्च और निम्नता में बटा हुआ था, उसको समाप्त किया जाए और समाज में सुधार किया जाए, जिससे कि जैन और बौद्ध धर्म को हराया जा सके। ये तो प्रारंभिक स्थिति है भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत में, जब शंकराचार्य, निम्बकाचार्य और माधवाचार्य जैसे बहुत सारे धार्मिक गुरुओं ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रयास किया 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। अब दूसरा भाग ये है कि 12वीं से 18वीं शताब्दी तक एक नवीन प्रक्रिया ने जन्म लिया और भारत के उत्तरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र पर दिल्ली पर कब्जा हो गया, दिल्ली सल्तनत का और तुर्की साम्राज्य का। तुर्की जो इस्लामिक परंपरा में विश्वास करते थे। अब एक बड़ी चुनौती उत्तरी भारत में ये आई कि किस तरीके से धर्म को जो है हिंदू धर्म की सर्वोच्चता को बनाए रखा जाए और धर्म में सुधार किया जाए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक चीज़ और है कि इस भक्ति आंदोलन के लिए ब्राह्मण और वैदिक समाज या हिंदू समाज या भारतीय समाज में सामाजिक आधार पर भी विभाजन था। एक विभाजन था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन, जिसमें शूद्र को निम्न माना जाता था और एक नवीन परंपरा अस्पृश्यता, अछूत जाति के रूप में। अछूतों को ना तो कोई धार्मिक अधिकार प्राप्त थे, ना कोई शैक्षिक अधिकार प्राप्त थे, वो उनका समाज में बहुत ही निम्न स्थान था। दूसरा था कि इस समय आते आते शैव, वैष्णव और शाक्त धर्म जो पनप रहे थे, उन धर्मों में तंत्रिक धर्म भी पनप रहा था। तो इस तंत्रवाद और यज्ञों ने समाज के ऐसे धर्म को अपनाने के लिए स्वीकृत नहीं किया कि जो बहुत महंगे और कर्मकांडों पर आधारित थे। अब इस सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रयास शंकराचार्य ने फर्स्ट टाइम किया और उन्होंने ये प्रयास किया कि सभी धर्मों और जातिगत आधार पर हिंदू समाज के विभाजन को समाप्त करके नवीन सुधारवादी धर्म को अपनाया जाए। जो शैव, वैष्णव और शाक्त जो बहुत सारी परंपराएं थी, उनको शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का नाम, उनके खिलाफ एक अद्वैतवाद धर्म को किया। अद्वैतवाद का मतलब है कि ईश्वर एक है। इसका मतलब उस ईश्वर एक है और उसकी संतान सब हैं, मतलब कि उसका कोई बहुत विभाजन नहीं किया जा सकता। ये एक कारण था जिसकी अगर समाज इतने सारे विभाजनों में विभक्त हो चुका था तो उसको एक किसी तरीके से बनाया जाए। और उस वक्त स्त्री और शूद्रों की स्थिति भी ना तो धार्मिक आधार पर अच्छी थी, उन्हें धर्म के अपनाने की सुविधा प्राप्त थी, ना उन्हें शिक्षा प्राप्त होने दिया जाता था और ना ही उन्हें कोई आर्थिक अधिकार प्राप्त थे। वो अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति भी नहीं रख सकती थी। अब एक चीज़ आपके इसमें दी गई है कि महान और लघु परंपराएं। धर्म एक ऐसी चीज़ है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि धर्म किसी एक का हो। जो विश्वास आप
एक धर्म वाला करता है, हो सकता है किसी दूसरे रूप में वही विश्वास दूसरा व्यक्ति करे। महान परंपरा और लघु परंपराओं से यहाँ मतलब है कि जो समाज के निम्न वर्ग के लोग थे, किसान थे या मजदूर वर्ग थे, वो उस समय के राजाओं और ब्राह्मणों द्वारा जो परंपराएं अपने जो कर्मकांड और परंपराएं का अनुकरण करते थे, उन्हीं परंपराओं और कर्मकांडों का अनुकरण समाज का निम्न वर्ग भी करता था, क्योंकि जो परंपराएं और कर्मकांड उच्च वर्ग द्वारा किया जाता था उसे हम महान परंपरा के रूप में जानते हैं, और लघु परंपराएं वो थी जो समाज या किसान या छोटा वर्ग या मजदूर वर्ग अपने घर में करता था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि किस तरीके से परंपराओं का मिक्सअप होता है। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो एक परंपरा शादी में अपनाई जाती है कि दुल्हन रेड चूड़ियाँ उनका प्रयोग करती है, श्रृंगार के साधनों का और बिछुए का, और यही चूड़ियाँ और बिछुए मुस्लिम धर्म में भी अपनाए जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या मुस्लिम धर्म ने हिंदू धर्म से इस परंपरा को लिया या मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म ने। ये है आदान प्रदान परंपराओं का। और लघु परंपराएं ऐसी परंपराएं होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि जब शादी होती है तो लड़की का मामा पानी डालता है लड़की के विदा होने के वक्त उसके पीछे। पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये परंपरा आप उत्तरी भारत के अन्य क्षेत्रों पर नहीं देखेंगे। इसका कारण ये है कि उस वक्त ये माना जाता था कि अगर लड़की विदा हो गई और उसके साथ बीच में कोई घटना भी घट जाती है, धार्मिक आधार पर कोई उसे उठा भी ले जाता है, किडनैप भी हो जाता है या कुछ घटना घट जाती है, तो उस लड़की का उस घर से त्याग हो चुका है, भले ही उसे बाद में उसे अपना लिया जाता हो। क्योंकि धार्मिक विच्छेद इतने हो चुके थे मुस्लिम और हिंदू धर्म के बीच कि हिंदू धर्म इतना उस समय इनसिक्योर महसूस कर रहा था कि लड़की की विदाई अगर किसी मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है या किसी तरीके से उसे उठा लेके चला जाता है, तो वो प्रक्रिया ये थी कि अब हमने लड़की का अपनी तरफ से त्याग कर दिया। इसका आपने देखा होगा कि ये परंपरा जो पानी डालने की है, जब किसी की मृत्यु भी हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसके बाद भी पानी डालते हैं। लड़की का घर से जाने का मतलब है कि उस लड़की का त्याग। एक चीज़ है आर्थिक राजनीतिक आधार पर प्रक्रियाओं का विभाजन। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक जो विभाजन रहा है वो ये कि दक्षिण भारत में बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव चारों धर्मों का एक तरफ बोलबाला था, और बौद्ध और जैन धर्म के लोग, जैन धर्म की बहुत सारी ऐसी गुफाएं और चित्रकारी भी आपको दक्षिण भारत के क्षेत्र पर मिलेंगी, और राजाओं ने भी कुछ राजाओं ने भी उन्हें आश्रय दिया, बौद्ध भिक्षुओं और जैन भिक्षुओं को। अब ये बात थी कि भारतीय हिंदू और जो धर्म और जातियां थी वो इस तरीके से विभाजित हो चुकी थी कि उस विभाजन के बीच समन्वय करने का प्रयास भक्ति आंदोलन के लोगों ने किया। जो समाज के बीच विभेद पैदा हो चुके थे, जो वैदिक धर्म में कर्मकांड पैदा हो चुके थे, जो तंत्रवाद पैदा हो चुके थे, उसमें सुधार करने के लिए प्रयास किया। और यहाँ के राजाओं ने, जैसे कि चोल राजा बहुत शिव के बहुत बड़े भक्त थे, पल्लव, और इन सारे राजाओं ने शैव और वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, और इस क्षेत्र में शैव और धर्म का विस्तार 6वीं से 12वीं शताब्दी तक बहुत सारे हिंदू मंदिरों के रूप में भी आपको दिखाई देगा। अब
12वीं से 18वीं शताब्दी तक एक नई परंपरा जो उत्तरी भारत में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 6ठी से 12वीं शताब्दी तक, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक प्रयास किया दक्षिण भारत में हिंदू धर्म और बाकी जैन बौद्ध हिंदू धर्मों के बीच समन्वयकारी नीति अपनाने का, या बौद्ध और जैन के खिलाफ हिंदू धर्म का पुनरुत्थान या सुधारवादी दृष्टिकोण। अब एक उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत का मतलब है कि ये क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्र, और इस दिल्ली के क्षेत्र में जो उत्तरी भारत नर्मदा नदी के ऊपर वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये प्रयास किया गया कि सूफी और हिंदू धर्म के बीच, क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकारी इस्लाम तुर्क रूप में भारत आ रहा था तो धर्म भी साथ ला रहा था, और इस वक्त एक नवीन परंपरा मुस्लिम धर्म में पनपी और वो थी सूफियत। आप चिश्ती, कादरी, सुहारवर्दी, बहुत ऐसे संप्रदायों के रूप में मैं आपको आगे इस चैप्टर में उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के विषय में आपको बताऊंगी। मैं अब बात करती हूँ दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन की शुरुआत। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के रूप में दक्षिण भारत में अद्वैतवाद की स्थापना के साथ ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई, और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आ सकता है कि दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के कौन से हिस्से से हुई और उसका विस्तार उत्तरी भारत में किस माध्यम से हुआ। अब दूसरा है कि दक्षिण भारत में दो धर्म पनपे, नैनार और अलवार संत। ये है अलवार और नैनार संतों का एक। अलवार वो जो विष्णु धर्म के मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, और नैनार जो शैव धर्म के मानने वाले थे। दोनों ही धर्म जाति प्रथा के विरोधी थे, क्योंकि दोनों ही धर्म के संत किसान या मजदूर जाति से या भिन्न भिन्न जातियों से आए थे। उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग से संत थे। अब तक धर्म किसकी बपौती थी? ब्राह्मणों की, उच्च वर्ग की, जो ब्राह्मण अपने आप को उच्च वर्ग का समझते थे। अलवार और नैनार के संतों के माध्यम से धर्म की एक नवीन प्रक्रिया शुरू हुई, और वो क्या थी? समाज के जैसे कि बढ़ई है, लोहार है, किसान है, उनसे भी संत सामने आए, और उन्होंने अपनी भक्ति भावना द्वारा अपने लौकिक या कह लीजिए क्षेत्रीय भाषा द्वारा अपने धर्म का प्रसार किया और अपने धर्म का विस्तार किया, जिससे कि जाति के प्रथा के बंधनों को में कमी आई और वैदिक धर्म के तंत्र और कर्मकांडों से भी लोगों को मुक्ति मिली। एक चीज़ और है कि स्त्री बौद्ध धर्म में स्त्री के लिए स्वीकार कर दिया गया था, पर हिंदू धर्म में स्त्रियों के धर्म के विषय में धर्म का अधिकार कम ही दिए गए थे। पर अलवार संतों के माध्यम से उन्होंने, अलवार और नैनार संतों में कुछ स्त्री संत भी दिखाई देते हैं, जैसे अंदाल संत है और कई सारे ऐसी स्त्रियां संत थीं जो अलवार और नैनार धर्म को मानती थी। और एक चीज़ नवीन जो इस भक्ति की परंपरा में जो नवीन परिवर्तन हुआ वो था मूर्ति पूजा। वैदिक धर्म में आप देखेंगे कि पूर्व में कोई भी, आप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में कोई भी मूर्ति पूजा का उदाहरण नहीं देखते हैं या मूर्ति पूजा का कोई स्वरूप नहीं देखते हैं। पर कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ और हीनयान महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, और इसका परिणाम ये हुआ कि महायान धर्म के मानने वाले बुद्ध को
ईश्वरीय रूप मानते थे और उन्होंने बुद्ध की कल्पना एक महान मानव के रूप में दी थी। और बुद्ध के बहुत सारे ऐसे चित्र और बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं को गुफाओं में, अजंता एलोरा की गुफाओं में अंकित किया गया है। और जातक कथाओं को बहुत सारे जगह पर बौद्ध क्षेत्र केंद्रों पर अंकित किया गया है मूर्ति पूजा के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से। क्योंकि 6ठी शताब्दी ईस्वी तक हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा इतनी प्रबल नहीं हुई थी। एक नया स्वरूप आया, वो था मूर्ति पूजा का। और यही मूर्ति पूजा का परिणाम है कि आप 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उड़ीसा से लेकर केरल और तमिलनाडु के बहुत सारे क्षेत्रों में मूर्ति, वैश्विक प्रसिद्ध मूर्तियों को आप देखेंगे, जहां ये माना जाता था कि 6ठी से 12वीं शताब्दी भारतीय इतिहास का अंधकार युग है। इसका मतलब कि वहाँ पर कोई तकनीकी, साहित्यिक या कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया या फिर ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि भारतीय इतिहास में विकास और उन्नति हुई है। पर अगर आप देखेंगे कि आप इसी को देख लीजिए, तंजौर का मंदिर, पल्लवों के तमिलनाडु के मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, गुजरात का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको दक्षिण भारत में दिखाई देंगे जो भारतीय मूर्ति कला और भारतीय स्थापत्य कला की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करते हैं। आप इस मूर्ति को देखिए, ये है चोल शासकों द्वारा बनाई गई कांसे की नटराज शिव की मूर्ति। कितनी सुंदरता से शिव का नाट्य स्वरूप इस मूर्ति में आपको दिखाई देगा। और वास्तुकला का और मूर्ति कला का जो उच्चतम शिखर चौल कला के उसमें पूछा है, वो कहीं भी वैश्विक स्तर पर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो अगर साहित्य में देखें कि क्षेत्रीय भाषा में इस समय सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी, साहित्यिक रचना हुई, धार्मिक आधार पर बहुत सारे ऐसे राजनीतिक ग्रंथ लिखे गए और तंजौर जैसा विशाल मंदिर या जो विशाल मंदिर बनाए गए इस रूप में, जो तकनीकी स्थापत्य और मूर्तिकला और वास्तुकला के स्वरूप की उच्चता को प्रदर्शित करते हैं। एक चीज़ आपको देखें कि ये चीज़ें भारत के इतिहास को अंधकार युग नहीं, क्योंकि ये ब्रिटिश कालीन इतिहास जब तक रहा तब तक ये माना जाता रहा कि 6ठी से 12वीं शताब्दी का इतिहास भारत का अंधकार युग है। अब ये अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के आधार में, क्योंकि चोलों ने इस वक्त दक्षिण एशिया तक अपना कब्जा किया, राजनीतिक विस्तार किया, आर्थिक आधार पर विदेशों के साथ संबंध बनाए और वास्तुकला और मूर्तिकला और मंदिरों के रूप में आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखेंगे ही। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अंधकार युग न होकर भारतीय इतिहास का उच्चतम तकनीकी युग था। ये बात है एक दृष्टिकोण की। हमने देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से दक्षिण भारत में अलवार और नैनान संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और उन्हें चोल, पांडव, पल्लव, राष्ट्रकूट जैसे शासकों को सरकार संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि बौद्ध और जैन धर्म की इस वक्त डिग्रेशन पीरियड दिखाई देता है और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान इस वक्त आपको दिखाई देगा। अब ये दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का स्वरूप है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के कारण, समन्वयकारी और बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण जो इतिहासकारों द्वारा दिए गए हैं
उनको मैं बताने का प्रयास करूँगी। आप इस चैप्टर को पढ़िए और पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इससे मिल जाएगा।